आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के द्वारा किए गए ऑपरेशन सर्पविनाश की, जहां पर 65 से ज़्यादा आतंकवादियों को इंडियन आर्मी ने मौत के घाट उतार दिया था। तो क्या था ये ऑपरेशन और कौन सी आर्मी की टुकड़ियों ने इस पे भाग लिया था, जानेंगे इस वीडियो में। तो ये सारा मामला शुरू होता है 2003 में, जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में एक मुस्लिम गुज्जर युवक की हत्या कर दी जाती है आतंकवादियों के द्वारा। राजौरी के दूर दराज के इलाकों में पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं थी। पहाड़ों में दूर दूर तक फैले छोटे छोटे गांवों में लोग शांति से रहते थे और स्थानीय गुज्जर आराम से अपना पशुपालन करते थे। इस शांति के पीछे सबसे बड़ा कारण था सेना और स्थानीय लोगों का आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संयुक्त रवैया। ये वो इलाका था जहां 2 दशक पहले आतंकवादियों का राज हुआ करता था। पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी यहाँ के पहाड़ों में रुकते थे, ट्रेनिंग लेते थे और जम्मू या पीर पंजाल पार करके दक्षिण कश्मीर में जाकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे। कारगिल युद्ध के बाद से ही पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर को बांटने वाली पीर पंजाल रेंज के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सुरक्षित ठिकाने बनाने शुरू कर दिए थे। 10,000 से 12,000 फीट तक की ऊंचाई वाले इन पहाड़ों पर गुज्जर अपने पशुओं को चराने ले जाया करते थे। इस इलाके में सेना या पुलिस का दबदबा और पेट्रोलिंग बहुत ही कम हुआ करती थी। आतंकवादियों ने इसी बात का फायदा उठाकर गुज्जरों के द्वारा बनाए गए अस्थायी ठिकानों, जिन्हें ढोको कहा जाता है, उन्हें पक्का बनाकर अपने लिए मजबूत ठिकाने बनाने शुरू कर दिए थे। उनका इरादा था यहाँ सुरक्षा बेस बनाकर पूरे जम्मू कश्मीर में गोरिल्ला हमले शुरू करने की। आखिर 2003 में सेना ने ऑपरेशन सर्पविनाश क्यों चलाया? आतंकवादियों ने यहाँ के लोकल लोगों को डराने के लिए बड़े पैमाने पर उन पर नरसंहार किए और जुर्म किए, जिससे वे डर कर आतंकवादियों का साथ देने लगें और इंडियन आर्मी को सपोर्ट न करें। लेकिन ऐसी ही एक हत्या ने आतंकवादियों के खिलाफ नफरत की एक ऐसी लहर को पैदा किया जो आतंकवादियों को बहा कर ले गई। सेना और स्थानीय गुज्जरों ने वर्ष 2003 की गर्मियों में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सर्पविनाश चलाया। इस अभियान में 65 से ज्यादा आतंकवादियों को मार डाला गया। बीते वर्ष 2002 में हिलकाका गांव के एक गुज्जर युवक की हत्या कर दी जाती है। यह हत्या आतंकवादियों ने इस आधार पर की थी क्योंकि उन्हें यह शक था कि यह इंडियन आर्मी का एक मुखबिर है। इस घटना ने उस युवक के भाई समेत कई गुज्जर युवकों को आतंकवादियों के खिलाफ हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। ये सारे युवक सऊदी अरेबिया में नौकरी किया करते थे। वे वापस आए और उन्होंने सेना से संपर्क किया। सेना को उन्होंने जानकारी दी कि हिलकाका के पास के पहाड़ियों में सैकड़ों की तादाद में आतंकवादियों ने अपने अड्डे बना रखे हैं। इनमें उन्होंने रहने, सुरक्षा और हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं बना रखी थी। उन युवकों की इंफॉर्मेशन पर सेना और पुलिस ने उन पर भरोसा दिखाया और एक बड़े अभियान की तैयारी शुरू कर दी। इस ऑपरेशन में 9 पैरा एसएफ ने पीक 3699 जो हिलकाका में है उसे कैप्चर किया। उसी के साथ 6th राष्ट्रीय राइफल, 163 ब्रिगेड, 100 ब्रिगेड और 15 कोर भी इस ऑपरेशन में जुड़ गए। सेना की स्पेशल यूनिट 9 पैरा और पुलिस ने गुज्जरों को हथियारों की ट्रेनिंग दी। जनवरी 2003 में पहली बार हिलकाका के पहाड़ों पर आतंकवादियों पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन आखिरकार 22 अप्रैल को पुलिस, सेना और स्थानीय गुज्जरों के द्वारा स्पेशल ग्रुप्स के 150 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में कार्रवाई शुरू हुई, जो जून तक चलती रही। इस ऑपरेशन में भी एक बार फिर से इंडियन आर्मी ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। यह ऑपरेशन जून तक समाप्त हुआ और समाप्ति तक 65 से ज़्यादा आतंकवादी मारे जा चुके थे। उनके 119 पक्के ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया था। वहां से सुरक्षा बलों को 47 असॉल्ट राइफलें, 11 विदेशी पिस्टल, 12 मशीन गन, 19 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स, 178 ग्रेनेड, 25 माइंस और एक रॉकेट लॉन्चर समेत बड़ी मात्रा में गोला बारूद मिला।
यहाँ से 7,000 किलो राशन भी प्राप्त हुआ, जो 300 आतंकवादियों से ज़्यादा के लिए पूरी सर्दियों के लिए पर्याप्त था। पहाड़ों में 20 से 30 फीट नीचे ऐसे बंकर भी मिले जिन्हें भारी बमबारी से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। इन्हें अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों के मॉडल पर ही बनाया गया था। इसमें एक समय में 50 से ज़्यादा आतंकवादी शरण ले सकते थे। इस ऑपरेशन में 9 पैरा एसएफ के पैरा ट्रूपर संजोग छेत्री वीरगति को प्राप्त हुए। 2004 में उनके मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत माता के वीर सपूतों को सम्मान और आभार प्रकट करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।